मुस्कान, यो छोरा हाथ से तुम्हारी बहुत मदद की है लाखन ने। जो लाखन है और यो थारे धन्यवाद का पात्र से। जन्माष्टमी के दिन माखन की हांडी जीत के इसने हमारी इज्जत बचाई। वरना हुकुम के गांव के लोगों को तुझे अपने हाथ से माखन खिलाना पड़ता। तेरे हाथ से माखन खाने का असली हकदार यो है, और तैने इसे ठीक से माखन भी न खिलाया, जो गलत बात है। इसने कदम कदम पे हमारी मदद की, तुझे हुक्म के चुंगल से छुड़ा के लाया। इसने वो काम किया जो दरोगा और मैडम सर भी न कर पाई। अगर यो अड्डे पे न पहुंचता तो आज तू यहां आजादी की लड़ाई न लड़ पाती। दीदी, कल रात मुझे दरवाजे के नीचे एक कागज मिला था, उस पर लिखा था, मैं आ गया हूँ रौनक। रौनक जी मुझे सारी मुसीबतों से बचा रहे थे। इन सारे पापियों के खिलाफ रौनक जी शुरू से ही मेरी ढाल बन के खड़े थे। थैंक यू रौनक जी, थैंक यू। और इन सारे कारणों की वजह से तुझे लाखन को धन्यवाद कहना चाहिए मुस्कान। अम्मा, इसने तो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारी मदद की, और इस नाते यो हमारे घर का छोरा हुआ। घर के आदमियों के सामने मुस्कान को घूंघट काटने की कोई जरूरत नहीं। पर भाई यो मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद लखन जी। छोरा होके छोरी की तरह शर्मा रहा है। लो जी, आ गए शूरवीर। रे अम्मा, जरा आरती की थाली लेकर आ। ऐसे योद्धाओं की तो पूजा करनी चाहिए। हाँ? वैसे धन्यवाद मुझे सिर्फ लखन जी का नहीं, आपका भी कहना चाहिए ना मालिक। आफ्टर ऑल, ये बाहुबली से जीतने के बावजूद भी आपने मुझे आजादी नहीं दी। अब भी इस घर में कैदी की तरह कैद हूं मैं, तो इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आपने वादा किया था मालिक कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे अपने चंगुल से आजाद कर देंगे, पर आपने अपने शब्दों का मान नहीं रखा। रखेंगे भी कैसे? जिसे औरतों का मान करना नहीं आता, वो अपने शब्दों का मान कैसे रखेगा? ठीक है, रख लीजिए जबरदस्ती और कर लीजिए अपनी मनमानी, पर एक बात आप याद रखिएगा, आपने भले ही मेरे रौनक जी को मुझसे दूर कर दिया,
आप उनकी यादों को नहीं छीन सकते मुझसे। मेरे दिल में उनके लिए जो प्यार है उससे कोई नहीं मिटा सकता। ए छोरी, तेरी इतनी हिम्मत! हे भगवान, कहीं मालिक को रौनक जी पर शक ना हो जाए। तेरी जरूरत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? गुस्ताखी माफ मालिक, लेकिन हमारा मानना है कि जो मर्द औरत पे हाथ उठाता है वो कमजोर होता है। ये कमजोरी की निशानी है बस, और कुछ नहीं। और जो ये रंगीन कपड़े पहने हैं ना मैंने, इसका मतलब ये मत समझना कि आपके दिए हुए रंगों को मैंने अपना लिया। ये रंग मैंने अपने रौनक जी के लिए पहने हैं। इस बात का प्रतीक है कि मेरी सांस में, मेरी हर धड़कन में, मेरे दिल में रौनक जी थे, है और हमेशा वही रहेंगे। भले ही इस दुनिया में ना हो, पर मेरे अंदर, मेरी आत्मा में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत जहर उगल लिया तने। चल अब मेरे साथ भीतर है। जब ताई तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी, जब ताई तू यहीं रहेगी भीतर और खाना पीना भी नहीं मिलेगा। दीदी, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ चमकी, मेरी फिक्र मत कर। तो बस एक काम कर, नीचे जा और जाकर बोल कि कमरे का पंखा नहीं चल रहा, उसे अभी के अभी ठीक करवा के दे। ठीक है दीदी। हमारा नाक कटा दिया तुम दोनों ने एक छोरी से हार के। आज से तुम दोनों की आवारागर्दी बंद। सुबेरे से उठ के वर्जिश करोगे तुम लोग, समझे? और गांव के चक्कर लगाओगे जब तक मैं तुम दोनों को रुकने को ना बोलूं। रे मालिक, मने तो ये छोरी माता का अवतार लगे से ना, तो ऐसा किसे हो सके है? इतनी सी छोरी मारे बलवान छोरे ने पटक पटक में मार रही है। अरे डार्लिंग, आओ आओ, कुछ चाहिए तुमको? वो हमारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, तो दीदी ने कहा कि उसे अभी के अभी ठीक करवा दीजिए। कमरे का पंखा?
यानी कमरे में जाने का मौका। बावला है क्या तू? भैया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं छोरी के कमरे में जाके उसका पंखा ठीक कर दूं। ओ इजाजत के बच्चे, आज लो कोई काम ढंग में हुआ तेरे पे? पंखा ठीक करेंगे, मैं ठीक करके आऊंगा पंखा। पहले खुद तो ठीक हो जाओ, बाद में पंखा ठीक करना। धनी बकवास नहीं करने लग रहा तू? गोविंदर भाई जो सच है वही बोल रहा हूँ। बुलवाऊं तेरा सच? दिख रहा सब चमकने से कपड़े पहन रखे हैं। ये किस लिए? चमकी के लिए। देखो चमकी को बीच में मत लेकर आओ। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। अरे आपकी मनमानी हमेशा नहीं चलेगी, इस बार मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मैं जाऊंगा? मैं जाऊंगा। बकवास बंद करो तुम दोनों। आम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मालिक, तो क्या है कि हमारे बहुत सारे फैन हैं। मतलब कि हम ये फैन जो है हम ऐसे चुटकी में ठीक कर सकते हैं। हाँ, तू ही ठीक कर दे पंखा। इस घर में एक तू ही तो है जो सब काम ठीक से करता है। जी, हम आते हैं ठीक करके। भैया, हमसे ज्यादा इस कल के आए छोरे पे भरोसा हो गया आपको। हम बे सही बोल रहा है ये छोरा। तो घना ही भरोसा कर रहा है इस बार के छोरे पे। देख लिए कि तो ऊंच नीच ना हो जा, ना तो फिर पछताना पड़ जाएगा। अरे तू चिंता ना कर अम्मा, कुछ ऊंच नीच ना होएगा। बड़े इंसान की परख करना घने अच्छी तरह आवे से। ये छोरा सोना है, सोना। कैसी हो तुम ठीक हो? तुम कुछ हुआ तो नहीं? इन्होंने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे? आप ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुस्कान, हो आपने जो वादा किया था तुमसे उसका मान नहीं रख पाए। मैं गुनहगार है, माफ कर दो। रौनक जी, ये क्या बोल रहे हो? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ सर जी और मालिक की वजह से हुआ है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए प्लीज प्लीज। रौनक जी, माँ, लवली दी, टॉली सब कैसे? सब ठीक है माँ, ठीक है। कुछ दिन पहले बात हुई थी, ठीक है माँ।
और सर जी, बताइए ना रौनक जी, बोलिए ना। हमने उन्हें खत्म कर दिया। सर जी को मार दिया हमने। एक मिनट, मुस्कान, ये हमारा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल हमारे पास है, और जब तक ये दिल है ना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत जितनी कोशिश कर ले, हमें अलग नहीं कर सकती। तो ये तुम्हारे पास आया कैसे? मेरे दिल का हिस्सा सिर्फ आपके पास रह सकता है और किसी के पास नहीं। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। मालिक चाहे कुछ भी कहे, मुझे उस छोरियों के कमरे में जाकर उस छोरे पर निगाह रखनी पड़ेगी। मुस्कान के कमरे में जाने का हक सिर्फ मेरा है, उस लाखन का नहीं। अभी जाके देखता हूं उसे। धक्का क्यों मार रही हो? आप मुझे एक बात बताइए जरा, वो नीचे आपने जब मुझे देखा तो आपने अपना सर क्यों झुका दिया? अगर नहीं झुकाते और तुम्हें देखते रहते, सबको दिख जाता कि हमारी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, तो फिर सारा भांडा फूट जाता, सबके कड़ाई पे पानी फिर जाता, सबको समझ में आ जाता कि रौनक मुस्कान का है, मुस्कान रौनक, इसीलिए सच झुका लिया।